आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रामायण बालकांड सर्ग 8। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर जब वसंत ऋतु का आगमन हुआ, तब महाराज की यज्ञ करने की इच्छा हुई। यज्ञ का निश्चय कर वह ऋषि श्रृंग से बोले, हे सुव्रत, अब आप मेरे कुल की वृद्धि के लिए उपाय कीजिए। मेधावी एवं वेदक ऋषि श्रृंग कुछ समय विचार कर स्वस्थ चित्त हो महाराज से बोले, हे राजन, मैं आपके लिए अथर्ववेद में कहे हुए मंत्रों द्वारा विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ कराऊंगा। इसके विधि पूर्वक संपादन होने से आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। तदंतर तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया और विधिवत मंत्र पढ़कर आहुति देना आरंभ किया। थोड़ी देर के पश्चात महाराज दशरथ के आवनीय अग्नि कुंड से अतुल प्रभायुक्त स्वर्ण से निर्मित और चांदी के पात्र से ढके दिव्य खीर से पूर्ण पात्र को प्यारी पत्नी के समान दोनों हाथों में लिए हुए ऋषि श्रृंग ने महाराज दशरथ की ओर देखकर कहा, हे नर शार्दूल, ये खीर विद्वानों द्वारा यज्ञ अग्नि में निर्मित की गई है। ये पुत्र उत्पादक, प्रशस्त और आरोग्यवर्धक है। इसे आप लीजिए। इसे आप अपनी अनुरूप पत्नियों को खिलाइए। इसके प्रभाव से आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिसके लिए आपने ये यज्ञ किया है। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और प्रसन्न हो राजा दशरथ जी ने विद्वानों द्वारा निर्मित एवं प्रदत्त खीर से भरे स्वर्ण पात्र को सिर झुकाकर ग्रहण किया। तदंतर महाराज दशरथ रनिवास में जाकर कौशल्या जी से बोले, लो, ये खीर है, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कह दशरथ जी ने आधी खीर कौशल्या को दी और आधी की आधी अर्थात चौथा भाग सुमित्रा को दिया। तदंतर पुत्र उत्पत्ति के लिए जो पहली आधी खीर बची थी वो कैकेयी को दी। फिर कुछ सोचकर महामती महाराज दशरथ ने कैकेयी को दी खीर का चौथा भाग पुनः सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार राजा ने ये खीर रानियों को पृथक पृथक बांट दी। महाराज दशरथ की वह सुंदर स्त्रियां उस खीर को खाकर अत्यंत प्रसन्न हुईं और उन्होंने अपने आप को भाग्यवती माना। तदंतर तीनों उत्तम अंगनाओं ने महाराज द्वारा पृथक पृथक प्रदत्त खीर को खाकर अग्नि और सूर्य के समान तेज वाले गर्भों को धारण किया। जिस देश में ना तो आदर सम्मान है, ना आजीविका प्राप्ति के साधन है, ना कोई भाई बंधु है और ना ही किसी विद्या की प्राप्ति की संभावना है, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए। ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।